बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है अनाटमी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये मुश्तमिल होता है टेस्टिस पर, यूरिथ्रा पर, पेनिस पर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, सेक्रोटम, एपिडिडाइमस, इन पर ये मुश्तमिल होता है। टेस्टिस, इट इज अ मेल ऑर्गन वेयर स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, जहां पर आपके स्पर्म जो है बनते हैं। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आर फॉर्म, आपकी टेस्टिस में एक स्पर्म बनते हैं और दूसरा टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, ये आपके टेस्टिस में बनते हैं। यूरिथ्रा, इट इज अ मेल ऑर्गन, यूरिथ्रा एक्सक्रीट द यूराइन एंड सीमन, यूरिथ्रा जो होता है ये आपका सीमन और यूराइन को एक्सक्रीट करता है। फ्रॉम ब्लैडर टू आउट ऑफ द बॉडी, ये ब्लैडर से यूराइन को और सीमन को लेकर आपकी बॉडी से आउट करता है। और कौन ये काम करता है? यूरिथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज अ मेल ग्लैंड, इट इज ओवल शेप, इट इज लोकेटेड इन द बेसमेंट ऑफ ब्लैडर, और ये ब्लैडर की बेसमेंट में वाक़ होता है। इट हैज टू लोब सराउंडेड द यूरिथ्रा, ठीक है, मतलब ये यूरिथ्रा के गिब्स इसके टू लोब्स होते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या होती है? इट इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैडर एंड सेक्रोटम। आप जब डायग्राम देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि सेमिनल वेसिकल जो होती है वो कहाँ होती है, किस जगह पर मौजूद होती है। ये ब्लैडर और सेक्रोटम जो होता है उसके दरमियान मौजूद होती है। सेक्रोटम, इट इज द थिन external sac of skin composed of two compartments. Each compartment contain one testis. ये इस तरह होता है। सेक्रोटम इस तरह होता है। ये एक पतला सा थिन लेयर ऑफ स्किन होती है, इसके एक कंपार्टमेंट में टेस्टिस होती है, और ये इसको हम कहते हैं टेस्टिस। एपिडिडाइमस, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स दैट स्टोर स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पर स्पर्म जो होता है वो स्टोर होता है। यहाँ ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था जो हमने आपको बताया है। आगे हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? ये नाम से पता चल रहा है कि फीमेल में होता है। इसका एक एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं हैमन, वजाइना, क्लैटोरस, लैबिया मिनोरा। वजाइना क्या होता है? वजाइना इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कनाल, इसको हम बर्थ कनाल भी कहते हैं, जहाँ पर बच्चे की से बाहर निकलता है। इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है। वेल सप्लाइड ब्लड वेसल एंड नर्व्स, और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स मौजूद होती हैं। इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, ये ब्लैडर और यूरिथ्रा के पीछे, एंड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड एनल कनाल, रेक्टम और एनल कनाल के फ्रंट पर मौजूद होता है। जब आप डायग्राम देखेंगे कि वजाइना कैसा होता है और कहाँ पर मौजूद होता है, तो आपको मुकम्मल जो है डिटेल के बारे में पता चल जाएगा। हैमन क्या होता है? हैमन, देखिए मेरे भाई, ये जो हैमन होता है ना, हैमन ये बहुत एक थिन पीस ऑफ स्किन होती है, बहुत पतला सा ये एक पर्दा होता है जो वजाइना के गिर्द और वजाइना के ऊपर होता है। इट इज अ थिन पीस ऑफ स्किन that surrounded and partially over the vagina opening in the female, ये बहुत पतला सा एक पर्दा होता है और जो वजाइना के गिर्द और उसके ऊपर मौजूद होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स, पहला आ जाता है ओवरीज। These are called female gonads, हम इनको फीमेल गोनेड्स भी कहते हैं। These are two ovaries in female, फीमेल में जो होता है ये दो ओवरीज मौजूद होती हैं। Each ovary weight is 4 से 8 ग्राम, एक ओवरी का जो वेट होता है वो 4 से 8 ग्राम होता है। It has almond shape, नाशपाती जिस तरह आपने देखी होगी उस शक्ल की होती है। Their size is variable, और इनका साइज वेरिएबल होता है। ठीक है ना, ओवरीज का मतलब इनका ये बताया कि साइज वेरिएबल होता है, एलमोंड शेप होता है, और एक ओवरी का जो वेट होता है वो 4 से 8 ग्राम होता है, और 2 ओवरीज होती हैं फीमेल में।
ठीक है, इनको हम फीमेल वो नेड्स भी कहते हैं। यूरिट यूरिट यू यूट्रस यूट्रस बेसिकली वो जगह होती है जहां बच्चे की नशो नुमा होती है, या कह सकते हैं बच्चे की ग्रोथ होती है, उस जगह को हम यूट्रस कहते हैं। It is called worms. It protect and provide nutrient to the fertilized ovum. ये प्रोटेक्शन भी करता है और जो फर्टिलाइजेशन हो रही होती है उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूटेराइन ट्यूब। These are narrow tube which connect ovaries with uterus. फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन फ्लोपियन ट्यूब। देखो फ्लोपियन ट्यूब होते हैं बहुत नैरो होती है फ्लोपियन ट्यूब। जब आप इसकी डायग्राम में तस्वीर देखेंगे ना आपको फिर पता चलेगा। और फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, ठीक है, शुरू में वो कहते हैं इन फ्लोपियन ट्यूब में होती है। ये आज का हमारा टॉपिक था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और दूसरा हमने इसमें पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल ऑन आवाज फार्मासिस्ट।